नहीं आप रोइए मत भाई। कल कहा मिल्की जी सर जी मेडिकल ला दो, कि मेडिकल का बात से आ रहा है, डीजल को पैसे दो और वो दो। किस तरीके की भाषा रहती है? रवैया नहीं रहता, हमको धमका के और झूठी दिलासा दे के भगा देते हैं। कहते हैं कि जाओ तुम सालों पे फट्टा बजा के लेके आएंगे, लेकिन आज तक कोई पुलिस वाला हमारे घर पे या ये नहीं आया कि चलो भाई घर बताओ उसका कहाँ पे है उसका घर। तो देखिए आप, ये है पुलिस की भाषा, जो कि शासन और प्रशासन का पूरा हाथ है। जिला गौतम बुद्ध नगर के थाना रदुपुरा में ग्राम मेहंदीपुर के निवासी चाहत पुत्र इस्पाक को भूमाफियाओं ने बुरी तरीके से पीटा। पीड़ित का एक प्लॉट मेहंदीपुर बांगड़ में है, जिस पर न्यायालय जेवर द्वारा स्टे किया गया है, परंतु गांव के कुछ गुंडे व बदमाश किस्म के लोग सलीम अब्दुल रहीम पुत्रगण अब्दुल करीम व नईम फारूक हारून व मारूफ पुत्रगण सलीम निवासीगण ग्राम मेहंदीपुर बांगड़ ने प्लाट पर ईंट सीमेंट डालकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। पीड़ित व उसके पिता द्वारा जब ऐसा करने पर मना किया गया तो वे आग बबूला हो गए और अवैध असले व लाठी डंडों को निकाल लिया तथा हथियारों की बट व लाठी डंडों से उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही पीड़ित की मां शहनाज के साथ भी बदसलूकी की। उक्त लोग हिस्ट्री शीटर सलीम व अब्दुल रहीम पीड़ित को गाड़ी में डालकर ले गए और उसको बुरी तरीके से पीटा और मृतक समझकर उसको वहां छोड़कर चले गए। उक्त समस्त घटना का प्रार्थी द्वारा जब इसकी शिकायत थाना रघुपुरा पर दी गई तो जिसके संबंध में पुलिस द्वारा धारा 342, 323, 504, 506 IPC पंजीकृत किया गया। जब प्रार्थी ने उक्त पंजीकृत रिपोर्ट को गांव में आकर पढ़वाया तो प्रार्थी की उक्त FIR में सारी बातें ना लिखकर पुलिस द्वारा मनमाने तरीके से लिखी गई, जिसमें घटना के सही तथ्यों को छुपाया गया है, जिससे कि अभियुक्त गण को लाभ पहुंचाया जा सके। गुलबहार के शरीर पर कई जगह फ्रैक्चर है, जख्म के निशान है तथा अंदरूनी चोटें हैं, जिसका प्रथम उपचार पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल जेवर में कराया गया, लेकिन पीड़ित की नाजुक हालत व गहरी चोटों को देखते हुए जेवर अस्पताल के डॉक्टर द्वारा जिला अस्पताल नोएडा के लिए रेफर कर दिया गया। इसके पश्चात जिला अस्पताल नोएडा के डॉक्टरों द्वारा भी पीड़ित की गंभीर व नाजुक हालत को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि पुलिस के द्वारा अभी तक इस प्रकरण में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि अभियुक्त सलीम व अब्दुल रहीम पुत्र अब्दुल करीम गुंडे व बदमाश प्रवृत्ति के हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिनके विरुद्ध थाना कसना व थाना रघुपुरा, थाना जेवर व थाना पलवल हरियाणा में 420 व अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत है। ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हमारे संवाददाता सोनू नागर ने जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। आज मैं पहुंचा हूं मेहंदीपुर बांगर गांव में, जो कि दिल्ली राजधानी से करीब 50 किलोमीटर दूर है और इसी के पास में बनने वाला है यहाँ पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन यहाँ से जो घटना मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो बड़ी शर्मसार कर देने वाली है। पुलिस के मुँह पर सीधा सीधा तमाचा है कि किस तरीके से कुछ दबंग आदमी एक निहत्थे आदमी को मरी हुई हालत में छोड़कर जाते हैं और पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। पुलिस प्रशासन रघुपुरा का बिल्कुल सन्न पड़ा हुआ है। मोदी सरकार, योगी सरकार ये दावे करती रहती है बार बार कि हम शासन प्रशासन और लोगों की सुविधा के लिए हैं, लेकिन इस मामले को देखते हुए कहीं भी नहीं लगता कि वो इसके इर्द गिर्द भी घूमते हैं। आइए आपको सीधा मिलाता हूँ उस भैया से जो बुरी तरीके से मरी हुई हालत में छोड़ के गए हैं। उसको पहले जेवर अस्पताल ले जाया गया, फिर निठारी ले जाया गया, सफदरजंग में जाकर उसे 2 अस्पतालों से रेफर किया गया और सफदरजंग जाकर उसका इलाज हुआ और करीब 23 तारीख का यह मामला है, 23 फरवरी का। 5 मार्च को उसकी छुट्टी हुई। अब भी इतने दिन होने के बाद भी, लगभग 15-20 दिन के बाद भी इंसाफ की मांग कर रहा है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। शासन प्रशासन की आंखों पर पट्टी लगी हुई है और यहाँ इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो इस तरीके की बातें करते हैं कि क्राइम हमने कम कर दिया है या पुलिस अपने एक्शन में है, क्या वो सही लोगों पर कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत लोगों को फंसाया जा रहा हो और सही लोग अभी भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं? तो आइए मिलते हैं उस भैया से जिसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया। वो 8-10 दिन अस्पताल में रहकर आया है, अब भी चलने की हालत नहीं है, एक हाथ फ्रैक्चर है और पूरी तरीके से मतलब बेपनाह उसकी पिटाई हुई है। उस तरीके से मतलब दरिंदों की तरह उसको मारा है। और पुलिस प्रशासन से अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन सब मिले हुए लगते हैं इसमें। तो आइए मिलते हैं उस भैया से। अभी मैं हूँ, ये भैया को अभी अस्पताल से ले जाकर घर की तरफ जा रहे हैं ये, और आज लगभग इन्हें 3-4 दिन हो गए हैं अस्पताल से आए हुए। डेली अस्पताल जाना पड़ता है, जो खर्चा वर्चा लग रहा है परिवार का, गरीब परिवार है और सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर इन्हें परेशान कर रहे हैं।
दबंगों का साथ दे रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? गुलबहार। गुलबहार नाम है भैया आपका है। ये जो आपको चोट लगी है, ये हमारे दर्शकों को सीधे सीधे बताइए, आप किसने और कैसे, क्या मामला था सारा? सलीमो चारों लोंडवा के और घर से जबरदस्त ले गए, अम्मी से मार पिटाई करी जबरदस्ती और माँ बहन की गाली दे में, और गाड़ी में घेर के ले गए एल्टो धनपुरा पुल पर बम्बे पे मारूं, पहले डंडर रेफल भी चलाई है तो मिस हो गई है, फिर बेहोश करके फेंक गए पुल पे, बम्बे में भी गिर रहे और पेट पे भी चढ़े हारून, उनको लड़कई और खूब मारूं और 2 जगह से हाथ तोड़ दिया और जांग भी और चूतर भी बहुत मारूं। तो मतलब मरी हुई हालत में छोड़कर ही गए थे वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। इनकी वीडियो जो मेरे पास आई, जब मेरे को पता चला इस बारे में, तो मैं भी अंदर तक पूरा हिल गया था कि किस तरीके से कोई इतनी बुरी तरीके से किसी को मार सकता है। ये विवाद था किस चीज़ में भैया? प्लॉट छीनने हमारा। अच्छा, मतलब आपका प्लॉट है, उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती कब्जा करना चाह रही। देखिए, प्लॉट है इनका, गरीब आदमी का प्लॉट छीनो, अगर वो आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ को दबा दो, और किसी तरीके से मतलब मरा हुआ ही छोड़ के गए थे। वो तो बस ऊपर वाले की कृपा है कि जो ये अभी मेरे साथ हैं, वरना आप कई ऐसे किस्से सुनते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा हो गया, अगर ये खुद नहीं बताते तो ऐसा लगता कुछ कौन मार गया, अज्ञात में कितनों का नाम चलता, कितनों का क्या होता। अब जब आदमी खुद बता रहा है कि मेरे साथ इतनी मार पिटाई हुई है, मेरे को इतना मारा गया है, मेरे को जलील किया गया, पेट पे कूदे हैं, मतलब लास्ट में ये छोड़ के चले गए कि बस ये मर ही गया है। हाँ, और बम्बे में फेंक रहे। नहीं, आप रोइए मत भाई, मुझे सुनो। पता ना, तो पेट पे चढ़े, खुंदाई करिए, दर्द हो गए। देखिए, ये जो भैया है काफ़ी परेशान है। मैं, आप आराम कीजिए, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। अब ये थोड़ा सा, जब आदमी का दर्द जो है वो आंखों पे झलक आता है, पेट पे कूदे हैं, काफ़ी परेशानी इसको अब भी हो रही है, अब भी अस्पताल से ही लाया जा रहा है इसको। मेरा शहनाज है, मेरे लड़के को घर से ले गए उठा कर, और घर कोई भी ना ले जाके हम मार के फेंक दिया, बुरी हालत से मारा और बदतमीजी करी मेरे साथ, बहुत खींच के ले गए गाड़ी में। और अच्छा, जब आप थी वहाँ पे, जब घर पे? हाँ, मेरे सामने लेके गई घर से खींच के, और है ना बालक बच्चे और सब बाहर चले गए, मार पीट के वहाँ बेहोश करके डाल दिया। किसी ने आके कही कि तुम्हारा लड़का बेहोश पड़ा है, वहाँ मार दिया। जब भगम भगम मची, कुछ ना, मेरे लड़के गरीब आदमी, कोई भी हमारा संग नहीं दे रहा, बहुत गरीब आदमी है ना, पुलिस सुन रही ना कुछ सुन रही, हमारी कोई भी नहीं हो रहा। तो बिल्कुल मरी हुई हालत में छोड़ के गए? बिल्कुल मरा हुआ छोड़ के गई, बिल्कुल कुछ भी ना था लड़के में, बिल्कुल कुछ भी हो गए। आप बताइए, आप कहाँ थे उस समय पे? हम खेती बाड़ी करते हैं जी, खेत पे को आ गए हम, और अच्छा, आप थे नहीं वहाँ पे जब? घर पर नहीं थे। ये बाद में प्लॉट के ऊपर झगड़ा था, ये बाद में आए, मेरे घर वाले से आपके साथ बदतमीजी करी। ये लड़का मेरा गुलबहारे से ज़बरदस्ती गाड़ी में लेके गए, और इन्होंने उस जगह मारपीट इतनी करी कि लेटरिन तक को मजबूर कर दिया। मतलब ये 5-6 जने थे, हिफाजत से मारा था इसे, तो अपनी हिफाजत से के जाके के कोई भी ये परेशानी इतनी बने, या ये सिर बचा के सारा शरीर नीचे से इसका सब बेकार कर दिया। इतने में ही हमें सल पड़ी, हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें देख के वो राइफल दिखाते गए कि भोसड़ी के अभी 4 और मारेंगे हम, 4 और मारेंगे हम। तो हमारा लड़का था वो इस गाड़ी के पीछे पीछे गया था, उसे देख के वो भाग गए, पुलिस को इतला दी, पुलिस की गाड़ी आई जी, जेवर लेके गए। जेवर वालों ने मना कर दिया कि गंभीर हालत है, हमारे कोई बस की नहीं है, निठारी के नहीं रेफ़र कर दिया। निठारी गए, निठारी वाले बोले कि बहुत जल्दी करो, दिल्ली ले जाओ उसे। फिर दिल्ली ले गई जी, दिल्ली भी इसकी हालत 2 दिन तक ज़्यादा नाजुक रही, वहाँ भी ख़त्म हो गया, हमारा जो बेचैनी ज़्यादा होगी। डॉक्टर साहब बोले दिल्ली वाले के फ़ायदा आराम मिल जाएगा आपके बेटा को, ऐसी कोई वो नहीं है, इसकी छुट्टी है जी। आज 5 दिन हो गए, ना ही पुलिस कोई सुनवाई कर रही है, ना ही कोई शासन सुनवाई कर रहा है। तो उसमें मेडिकल तो लगाया होगा उन्होंने? नहीं लगाया जी, पुलिस वाले ने मेडिकल की जाने क्या नहीं गया, भाग जाओ यहाँ से, भोसड़ी का क्या लगा उसका, जरा सोच है। ये पुलिस की भाषा है? हाँ जी, ये पुलिस की भाषा है। तो देखिए आप, ये है पुलिस की भाषा, जो एक पिता अपने बेटे की उसके मतलब
बेटे की अर्जी लेके जाता है कि मेरे बेटे की पिटाई हुई है, उससे किस तरीके की भाषा, क्या बताया था एक बार दोबारा बताइए, आप क्या कह रहे थे पुलिस वाले? ये पुलिस वाले कह रहे थे जब आपने मेडिकल के लिए कहा, मेडिकल के लिए कहा, मैंने कि जी सर जी मेडिकल ला दो, कि मेडिकल का वाहन से आ रहा है, डीजल को पैसे दो और वो दो, और के ये कह रहे थे कि भाग जाओ यहाँ से, क्या चोट आई है उसका, जरा सी खरोंच है। अच्छा, ये जरा सी खरोच है। बार बार गए, हमारी प्रशासन ने कोई सुनाई नहीं करी जी, हम थक गए। कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने भी कॉल करी, तो ये कह रहे थे ऐसे फोन तो हम पर रोजाना आते रहते हैं। तो ये है शासन प्रशासन की सच्चाई जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो खुद ये भैया बता रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूँ, ये अपनी आप बीती बता रहे हैं कि किस तरीके से शासन और प्रशासन मिलकर एक ढकोसले वाली सरकार यहाँ पर चल रही है, और सारे प्रशासन और शासन का तंत्र बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। पुलिस अपना काम करने को तैयार नहीं है, डीजल पेट्रोल के पैसे मांगती है, और गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर कर उसे उसके घर बैठा दिया जाए, उसकी ज़मीन भी छीन ली जाए, प्लॉट भी छीन लिया जाए, उसको कंगाल कर कर रोड पे खड़ा कर दिया जाए। ये है आज की सच्चाई। मतलब भू माफिया, और ये मतलब इससे सीधा सीधा पता चलता है कि शासन और प्रशासन का पूरा पूरा हाथ है। एक नंबर के गुंडे बदमाश हैं। ये पहले भी मुकदमे ये हैं जो इन पर दर्ज हैं, पहले कई मुकदमे दर्ज हैं इन पर, और ज़बरदस्ती सरकारी ज़मीन को बो जोत कर ये खेती कर रहे हैं, और उससे रेत वगैरह मट्टी वगैरह वहाँ से उठा रहे हैं। ये खनन माफिया हैं, भू माफिया हैं, और पुलिस को सीधा सीधा यहाँ पर कुछ ना कुछ लालच के तहत पुलिस यहाँ पर काम नहीं कर रही है। और हाँ भैया, आप बताइए कि ये जो आप जब जाते हो पुलिस स्टेशन, आप भी गए हो, तो क्या रवैया रहता है उनका, किस तरीके की भाषा रहती है? रवैया नहीं रहता, हमको धमका के और झूठी दिलासा दे के भगा देते हैं। कहते हैं कि जाओ तुम सालों पे फट्टा बजा के लेके आएंगे, लेकिन आज तक कोई पुलिस वाला हमारे घर पे या ये नहीं आया कि चलो भाई घर बताओ उसका, कहाँ पे है उसका घर। और वो तो मजे से ये डोल कहते हैं कि सालों पे इन पे कुछ नहीं होगा, पैसा भर दिए, अब हमारा कुछ नहीं। इतना ज़्यादा ये तंत्र जो है, इतना ज़्यादा सड़ी हुई हालत में पहुंच चुका है, मैं सड़ी हुई हालत ही कहूँगा इसको, कि कोई गरीब आदमी पुलिस स्टेशन जाता है तो उसको धमका कर भगा दिया जाता है, और जो भू माफिया हैं और जो ये गुंडे बदमाश हैं, ये पैसे भरते हैं, और जैसा आप बता रहे हो कि यूँ कहते हैं कि भाई हमने पैसे भर दिए हैं और औरों को मारेंगे। हाँ, अभी हम तो डर डर के घर से बाहर निकलना हमारा भारी पड़ रहा है। 2-2 4-4 जने जाते हैं एक साथ, ताकि कि हमको फिर कभी ना मारने लगे। ये हमको पूरा खतरा है इसके विरुद्ध। मैं शासन से प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी हेल्प की जाए, ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हाँ जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम अशफाक है। अशफाक है। आप क्या लगते हैं लड़के के? दादा हैं। ये लड़के के दादा हैं मेरे साथ, अभी दादाजी हैं उसके। तो आपके पोते के साथ जो हुआ वो मैंने अभी पूछ लिया इनसे, तो क्या क्या नाम है उनके जो आपके इधर रहते हैं? हाँ, करीब है, रहीम है, और करीब वल्दियत है, और क्या नाम है ना, नईम है, मारूफ है। अब आप ये बताइए, जब जैसे अभी मेरे को पता चला कि भाई आप शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं, तो वहाँ से कोई मदद की उम्मीद? नहीं जी, कोई नहीं की हमने, मिलकर हमारी रखो ले लियो, कुछ नहीं ली, लेकर डल ली और कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा, चलो जाओ। और बात है हमने कही, मिलकर यार लड़का के हाल है, अरे क्या है यार, ठीक है, जरा सी चोट है, हाथ टूटा हुआ है, वो जरा सी चोट है, जरा सी चोट है, कोई सुनाई नहीं कर। जेवर से निठारी से सफदरजन किसी को रेफर किया जाता है, ये कह के कि हालत गंभीर है, और पुलिस कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है। ये एक दादा का अपने पोते के लिए जो दुख है वो व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे, कि किस तरीके से शासन और प्रशासन ने इनकी बिल्कुल नहीं सुनी, और इनको उल्टा धमकाकर और दबाने की कोशिश की गई है इनकी आवाज़ को। दरोगा लाओ, कुंडील अपनी मोटरसाइकिल पे वो बैठा के कहाँ ले गया उसको? मंदिर पे गुलजार, झूठे को दिलासा दे दी, क्योंकि मैं इनके साथ खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। झूठा दिलासा दे के पुलिस ने उसको कोई कार्रवाई नहीं की, उसका तो कोई नाम ही नहीं है, कोई भी नहीं कार्रवाई करी। आखिर हम मजबूर रह गए, हम फिर वहाँ गए, मिलकर रिपोर्ट कर थाने में, रिपोर्ट न ली हमारी, इतने लड़का की खबर आएगी कि मार दिया गुलबहार।
पुल पे मार दिया धनपराके पे। 3 आदमी और है, वे अलग है, जिन पे हथियार वे सारे 60 3 अलग जगह में बैठा दिए। तो ये सारे जो हैं एक आपराधिक मामला इस तरीके से बनाते हैं कि पुलिस भी उसमें साथ दे रही है और शासन प्रशासन में उनकी पकड़ है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो करने वाला है वो खुला घूम रहा है और जो बेचारा कुछ ना करके भी पिटाई जिसकी हुई है वो परेशान है, उसकी पूरा परिवार परेशान है। और अब भी इतना होने के बाद भी इन्हें धमकी मिल रही है कि तुम्हें इस तरीके से घर में से निकाल के मारेंगे। डर का इनके इतना ज़्यादा डर का माहौल है इनको कि ये अपने घर कम से कम और लोगों की सपोर्ट लेते हुए रह रहे हैं और डरे हुए हैं काफ़ी। कमिश्नर ऑफिस भी गए आप, वहाँ पे भी गए, मतलब प्रशासन में पूरा घूम रहे हैं आप। तो कहीं से कोई मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई आपकी मदद करना करेगा या क्या है? सर जी वे वहाँ से फोन कर देते, थाने में आके सब खत्म। अच्छा, वहाँ से आपको दिलासा मिल जाता कि हाँ हो जाएगा काम? हो जाएगा काम, मगर यहाँ जी आके हमारे रबूपुरा थाने में सब खत्म, कुछ नहीं। उन्होंने कल भी ये चैलेंज दिया था कि ऐसा कि थाना तो मेरी जेब में रहता है हरदम। और भाषा सुनिए, थाना मेरी जेब में रहता है और तुम्हें घुस के मारेंगे, उठा के मारेंगे। अब जब ये पीड़ित परिवार इस बात को थाने में बताता है तो थाने वाले इन्हें लताड़ के भगा देते हैं। ये है योगी सरकार का गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर रघुपुरा थाने में इस तरीके की वारदात होती है, कोई सुनवाई नहीं होती। और जो ये उनके पिता हैं, ये चाचा हैं, मैंने अभी उनसे बात की, वो तो गाड़ी में है बेचारा, ये अभी अस्पताल से ही आ रहे थे तो मेरे पास इन्होंने खबर की तो मैं इन्हें रास्ते में ही मिल गया। ये इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि इनको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, करना क्या है। इतने ज़्यादा परेशान हैं, शासन के पास जाएं, प्रशासन के पास जाएं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील रहेगी और शासन प्रशासन के लिए खुली चुनौती रहेगी कि इस तरीके का जो षड्यंत्र है, जो पाखंड है, जो आप चला रहे हो, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता आपको जवाब देगी और सरकार को ये जवाब देना होगा कि शासन प्रशासन की गलती की वजह से ये गरीब आदमी क्यों पिसे। क्या ये देश के नागरिक नहीं है? ठीक है, और सारी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।